ने यहाँ पे अपना सबका रेजिग्नेशन पेश किया हुआ है। मैं खाली आज उन सबका यहाँ पे नाम पढ़ूंगा, उसके बाद हमारे पीरजादा सईद साहब आपको बाकी प्रेस ब्रीफिंग देंगे। जो हमारे सबसे पहले नाम है वो है पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, जो हमारे फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारे मोहम्मद मुजफ्फर परवेज साहब, जो फॉर्मर एमएलसी और कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और हमारे यहाँ पे अशोक खान साहब, जो हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है। और उसके बाद हमारे साहब, जो हमारे सेक्रेटरी है। उसके बाद साहिरा शरीफ जी, जो महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। उसके बाद अलीम खान साहब, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर है श्रीनगर के। उसके बाद हमारे गुलाम अहमद शेख साहब, जो गुलाम अहमद शेख साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के। सईद परवेज सिलाम साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बड़गाम के। खुर्शीद अहमद सोफी साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बांडीपुरा से। एडवोकेट रफी सोगामी साहब, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। उसके बाद हमारे जीएम रफीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से, और साथ में वो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके बाद फारूक अहमद खान साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बांडीपुरा से। उसके बाद शेख गुलाम हसन साहब, एक्स जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। उसके बाद गुलाम मोहिद्दीन चौपान साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट बांडीपुरा से। उसके बाद हमारे गुलाम मोहिद्दीन हजाम साहब, जो फॉर्मर ब्लॉक प्रेसिडेंट बांडीपुरा से है। उसके बाद एडवोकेट मोहम्मद अमीन पडर साहब, जो हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर है। मैं पीसीसी मेंबर भी, मैं माफी चाहता हूँ। आगे शफीक शबनम साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे के नाम शफीक शबनम साहब मेहरबानी करके ये आगे की ये बताएं कि मेरा मोहतरमुल मुकाम पीरजादा सईद साहब, जिसकी क़यादत में हम आज कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ पीरजादा सईद साहब की क़यादत में शमूलियत इख्तियार करते हैं। उसके बाद बशीर अहमद शाह साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट कोकरनाग। बशीर अहमद भट्ट साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक सेक्रेटरी कोकरनाग। गुलजार अहमद बाबा साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस। शबीर अहमद भट्ट साहब, सरपंच। फारूक अहमद नजार साहब, डिप्टी सरपंच। मोहम्मद आसन भट्ट साहब, डिप्टी सरपंच। गुलाम अहमद पडर साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट लारनू। गुल मोहम्मद न्यायपू साहब, जोनल प्रेसिडेंट कांग्रेस। मंजूर अहमद राथर साहब, ब्लॉक सेक्रेटरी। मोहम्मद नुमान साहब, चौधरी नुमान साहब, यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट लारनू। मोहम्मद महमूदुर रहमान, ब्लॉक सेक्रेटरी कोकरनाग। गुलाम नबी सोफी, आरवा बीरवा हल्का प्रेसिडेंट। सैयद शुभी जान, महिला स्पोक्स पर्सन महिला कांग्रेस कश्मीर वैली। हाजी मोहम्मद यूसुफ, हल्का प्रेसिडेंट कहरपोरा। पीर मुश्ताक, वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट कोकरनाग। और जो माफ़ी चाहता हूँ हमारे सीनियर मोस्ट कांग्रेस के डायनामिक और शोला बयान मुकर्रर पीर ओवैस साहब,
रुवेश साहब, ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी है और स्टेट सेक्रेटरी साहब का भी रहे हैं। तो आज हम पीरजादा सईद साहब की क़यादत में इनके शाना बशाना गुलाम नबी आज़ाद साहब के प्रोग्रामों के साथ हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी पीरजादा सईद साहब की क़यादत और गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में करेंगे इंशाअल्लाह। मैं प्रेस के साथियों से उनसे शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और जो मेरे साथी ने बयान किया, मैं जो बातें ऐड करना चाहता हूँ। मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं और मेरा खानदान जब से यहाँ कांग्रेस बनी है रियासत जम्मू कश्मीर में, हम इसके साथ शाना बशाना चलते थे और तकरीबन इस रियासत में तकरीबन 25-40 साल स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट मेंबर रहे हैं। लेकिन आज मुझे दुख होता है ये कहते हुए, मैं भी खुद यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा और कांग्रेस का स्टेट कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा, मिनिस्टर भी 4-5 दफा। और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं कांग्रेस से मुस्तफी हो रहा हूँ। और वजूहात क्या हुए कि हमने बार बार दिल्ली वालों को कहा कि रियासत में कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और मुल्क में कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। इस कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर दीजिए। लेकिन बदकिस्मती है इस बात की कि वो लोग दस से बस नहीं हुए। पिछले 3 साल से हम लगातार कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमज़ोर हुई है और हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं है, यहाँ लीडरशिप चेंज करो। लेकिन 3 साल उन्होंने लगाए जब तक कि राजस्थान में सेशन में ये रेजोल्यूशन हुआ कि 5 साल के बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, किसी स्टेट का ऑफिस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए कि 8-8 साल कांग्रेस प्रेसिडेंट को रखा जाता है और फिर भी हमें एजिटेशन करना पड़ता है और लोगों के लीडरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं कि मेहरबानी करके कांग्रेस को सुधारिए। लेकिन पिछले 3 साल से जो हालत हुई है इस रियासत में कांग्रेस पिछले 7-8 साल से, और हम कहते हुए भी शर्माते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी मजबूरी है कि हमने अपनी पार्टी को अलविदा किया और आज़ाद साहब के जो उसने नई पार्टी बनाई है उसके साथ कुछ शरीक हुए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम जो यहाँ है वो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो हमारे जानों में, हम फॉरन कांग्रेस में, और वो आइडियोलॉजी हमारे जानों से नहीं निकली। लेकिन वक्त का तकाजा है और हमें मजबूर किया गया है, मजबूरी से हम बाहर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज़ाद साहब की क़यादत में इस रियासत में जो माहौल है, अफरा तफरी है, बदअमनी है, बेरोजगारी है, बेकारी है, वो दूर हो जाएगी और ये रियासत तरक्की की राह पर फिर गामजन हो जाएगी। और दूसरी बात,
जो बीजेपी गवर्नमेंट ने हमसे छीना है, खासकर सबसे ज्यादा बीजेपी की क़यादत में हमारी रियासत को सबसे ज्यादा, यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना। यहाँ हमसे 370 छिटा लिया, 35 से छीन लिया गया और उसके साथ साथ स्टेटहुड, यहाँ तो इस स्टेट को जो सबसे बड़ी स्टेट थी 47 उसको टुकड़े कर दिए। लद्दाख एक तरफ से बेरोजगारी टीवी हम स्विच करते हैं तो वहाँ हर एक हड़ताल, धरना, लाठीचार्ज, टेयर गैस, हर जगह यही है। लोगों को मुसीबत में है, परेशानी में है और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन जल्द हो जाएंगे और ताकि ये परेशानी दूर हो जाए। ये हमें तवक्का है कि जो नई पार्टी बनी है वो यहाँ ये सब मसाइल हल करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। पीरजादा साहब, जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, काफी पुरानी पार्टी है और देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्टैंड जो है नेशनल हुक्म पर लिया है। आजाद साहब के जाने के बाद अब कई सारे लीडर्स जो है वो भी जा रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इतनी बड़ी पार्टी नेशनल हुक्म पर स्टैंड करेगी या क्या वो सरवाइव करेंगी? जिस तरीके से सोल साहब ने कहा कि 6 लाख गांव में कांग्रेस पार्टी का वजूद है। नहीं, देखिए, मैंने कहा है आपको कि इन सालों में 22 सीटें थी हमारे पास जहाँ पावर था, और 22 सीटें में अब एक सीट रही है राजस्थान, बाकी सब सीटें चली गई। और इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि आपस में गुफ्तगू, आपस की बात न मानना और जो सजेशन आते हैं उन पर अमल न करना, और दूसरी बात डेमोक्रेटिक तरीके से इंतखाब नहीं करना पार्टी में। हमने कहा अगर प्रेसिडेंट यहाँ ठीक नहीं है तो बदल दीजिए। अब आपके पास इतने लोग हैं, जिसको मर्जी आप कर लीजिए। लेकिन 3 साल उन्होंने लगाए हैं इसमें, और आज देखिए जो कांग्रेस के साथ थे वो सब चले गए। आजाद साहब ने फैसला लिया तो उसके बाद कई सारे और लीडरों का फैसला सामने नजर आया। मैं जानना चाहूंगा सर, क्या ये पहले से नहीं डिसाइड हो रहा था कि अगर देखा जाए तो बड़े हुक्म पर जो नेशनल लीडर्स और भी हैं वो इस तरह का स्टैंड ले? देखिए, ये तो नेशनल पॉलिटिक्स की बात है, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट में कांग्रेस बड़ी कमजोर है और जितने भी लीडर हैं अब इतने ही नहीं है, इससे पहले भी बड़गांव का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसने भी इस्तीफा दिया है, अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट MLA उसने भी दिया है इस्तीफा, अब श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था ये भी इस्तीफा पेश है। अब कांग्रेस वही था। आप बताओ मुझे, मैंने हर चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया। यानी आपका मतलब है कि आजाद साहब चले गए, कांग्रेस नहीं रही? फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर साहब के साथ, मुफ्ती साहब के साथ, आजाद साहब के साथ भी हर एक कैबिनेट में मिनिस्टर रहा। लेकिन ये तबाही मैंने कभी नहीं देखी कांग्रेस की। मैं भी प्रेसिडेंट था, मैं भी 7 साल प्रेसिडेंट था, और मेरे वक्त में आजाद साहब की क़यादत में जब वो प्रेसिडेंट थे और वो चीफ मिनिस्टर बन गए और मैं प्रेसिडेंट बन गया, तो उस वक्त भी हमने देखा कि हमारे पास 12 से 22 MLA 22 से 42 बनाए, लेकिन आज हम सिमट गए थे 4 MLA। एक अनसा के 2 वो भी चले गए, ये क्या नाम, मोहम्मदुद्दीन भट्ट और गुलजार अहमद भाई, और दूसरा ताज साहब वो भी चले गए। पीरजादा साहब, जिस तरीके से MLA था, पीरजादा साहब, एक सवाल जहन में है, जिस तरीके से अब नई पार्टी के बारे में स्टैंड लिया जा रहा है, तो क्या कुछ इनिशिएटिव्स रहेंगे खासतौर पर आप जैसे लीडरों का आजाद साहब के साथ? देखिए, आजाद साहब बुलंद पाए के लीडर हैं, और मैंने कहा कि उनकी क़यादत में
रियासत आगे बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि रियासत के लोग सही फैसला करेंगे इलेक्शन में। अगर यहाँ स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, अगर यहाँ लॉज जो हमसे छीन लिए गए वो फिर दोबारा आ जाएंगे, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो स्पेशल पोजिशन है वो हमें बरकरार है। हमने क्या बात, वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमें कोई नहीं कह सकता है। लेकिन एक बात है कि जो रियासत की जो ये इसकी जो पोजिशन है, जो यहाँ की जो यहाँ की गुर्बत है, उस गुर्बत को मद्देनजर रखकर ये इसका इस शेड्यूल में 7 शेड्यूल में उसमें लाया गया था, तो इसलिए इसको आगे इसको वो मुराद मिलने चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखता हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट तैयार किए थे वो भी अभी ऐसे ही है, और झूठ का फलंदा बोलते हैं, ये क्या नाम है, ये बीजेपी का, और उनको हिस्सा किया जाता है। नया कुछ नहीं, बेकारी बेरोजगारी इसी तरह, आंगनबाड़ी वर्कर इसी तरह, डेली वेजेस इसी तरह, टीचर्स, मैंने लाखों बिल्डिंग बनाई एजुकेशन, वो अब 4-4 स्कूलों में एक कर दिया, और आप देखिए वहाँ बिल्डिंग अब खाली पड़ी है, उनको देख रेख करने के लिए कोई लाखों रुपये करोड़ों रुपये खरीदे, और जो अर्जी हुकूमत रहती है बिल्कुल सरासर। शुक्रिया सर, शुक्रिया, ठीक है।